Good morning, students. Let's start exercise 15.3. लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा कि किस तरह से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं. अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट्स ही हों, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. जैसे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट हमने लिया था, वहाँ एक्स वाई वेरिएबल मान लीजिए. तो कई बार क्या होता है, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, जो डिपेंड ना करे. द वेरिएबल विच टेक्स वैल्यूज फ्रीली, whose values do not depend on the values of the other variable. मीन्स वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो किसी पर डिपेंड करता है. द वेरिएबल whose values depend upon the other variable. अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे हमारी डेली लाइफ में. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे obtained marks in an examination, for example amount of money spent on birthday party, या और भी कई तरह के होंगे. ये सारे टाइप्स का जो भी डेटा होगा कैन बी इजीली एक्सप्रेस थ्रू अ ग्राफ. उनको हम ग्राफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं. मीन्स रिलेशन बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन थ्रू अ ग्राफ. जैसे आप यहाँ देखिए एक्सरसाइज 15.3 में, इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. जैसे यहाँ नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, 1 एप्पल खरीद रहे हैं तो कॉस्ट है 5 रुपीज़. 2 एप्पल्स खरीद रहे हैं तो 10 रुपीज़. मीन्स जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जितने हम खरीद सकते हैं चाहें, और उनकी कॉस्ट इन एप्पल्स पर डिपेंड करती है. 1 खरीदेंगे तो 5, 2 खरीदेंगे तो 10. मीन्स ये वेरिएबल डिपेंडेंट रहने वाला है. तो इस तरह के डाटा को हम ग्राफ पर शो कर सकते हैं. और इसी तरह से आगे आएंगे हमारे पास डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट की बात करें. जितना हम डिपॉजिट कराएंगे इंटरेस्ट उतना होगा, यानी और ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे तो इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा. मीन्स डिपॉजिट क्या है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो इंटरेस्ट है वो डिपॉजिट पर डिपेंड करता है. तो किस तरह से इन वेरिएबल्स को लेकर हम ग्राफ पर इस डाटा को शो करेंगे वो देखेंगे. द क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे. और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है ऑरिजिन. अब एक्स एक्सिस पर हम लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स. 5 एप्पल्स दिखाए गए हैं यहाँ पर. 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल. ये स्केल हमें यहाँ देना चाहिए. 1 यूनिट लेंथ on x-axis is equal to 1 एप्पल. ऐसा नहीं है यहाँ 1 एप्पल लो, सेकंड यहाँ ले लो, ऐसा नहीं कर सकते हम. इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए. यानी ये 1 यूनिट है तो ये 1 एप्पल शो कर रहा है, तो नेक्स्ट सेकंड एप्पल भी ये भी 1 एप्पल है. 2 से 3 ये भी 1 एप्पल है. 3 से 4 ये भी 1 एप्पल है. तो इसलिए 1 यूनिट लेंथ का मतलब है 1 एप्पल. और वाई एक्सिस पर हम लेंगे कॉस्ट इन रुपीज़. ये है 5 रुपीज़, ये है 10 रुपीज़, ये है 15 रुपीज़, ये है 20 रुपीज़, ये है 25 रुपीज़. ये भी हम लिख देते हैं 1 यूनिट लेंथ ऑन वाई एक्सिस 5 रुपीज़. आप देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है. 1 एप्पल है 5 रुपीज़ में. ये 1 एप्पल है और ये 5 रुपीज़ है. इसका मतलब ये पॉइंट ये आ जाएगा.
और 2 एप्पल्स हैं 10 रुपीज़ में, यानी x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 10, तो इसका मतलब 2 and 10, 3 and 15। 4 एप्पल हैं तो 20 रुपीज़ के हैं, ये 20 दिख ही रहा है आपको। 5 एप्पल्स हैं तो 25 रुपीज़ के हैं, ये 25 रुपीज़ हैं। तो ये हमने पॉइंट्स लगा लिए। इसको डार्क कर देते हैं। इस तरह से ये लीनियर ग्राफ बन जाएगा। इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन ध्यान से करेंगे, जैसे ये है, इसको बिल्कुल स्केल के साथ रखना ज़रूरी है। अगर आप इसको स्केल के साथ नहीं रखेंगे तो ये ठीक से लाइन बनेगी नहीं। तो हमें ध्यान रखना है, पॉइंट्स को बिल्कुल स्केल के पास ही रखेंगे। अब इसको इसके साथ मिला देंगे। इस तरह से हमने ये कॉस्ट ऑफ एप्पल्स का जो भी डाटा गिवन है वो हमने ग्राफ पर शो कर दिया। नंबर ऑफ एप्पल्स हमने यहाँ ले लिए। अब हम वैसे भी देखना चाहें कि 5 एप्पल्स कितने के आ रहे हैं, 5 एप्पल्स 25 रुपीज़ के आ रहे हैं। इस तरह से हम ग्राफ पर भी देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ही, बी पार्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। टाइम गिवन है आवर्स में 6 AM, 7 AM, 8 AM एंड 9 AM, और डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी 6 AM 40 किलोमीटर चला, 7 AM पर 80, यानी 1 आवर में 40 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की है। 8 AM पर 120, 9 AM पर 160। इट मीन्स स्पीड सेम रही है। तो इसको किस तरह से हमने दिखाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस, और यहाँ ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस, और ये है ऑरिजिन। बिल्कुल आपने ये जो डार्क लाइन है वहाँ पर आपने वाई एक्सिस दिखानी है। अब देखिए, टाइम इन आवर्स हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर। अब इसको चाहे तो आप कहीं पे भी ले सकते हो, 2 यूनिट्स चाहें तो 2, यहाँ पर हम 1 यूनिट लेंथ ले लें। ये 6 AM है, 7 AM है, ये 8 AM है, ये 9 AM है। देखो, 0 से वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ये 1 आवर की बात ही की है। ये भी 1 आवर है, ये भी 1 आवर है, क्योंकि टाइम आवर्स में दिया हुआ है। और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया डिस्टेंस, वो है इन किलोमीटर। अब स्केल क्या लेना चाहिए, 40, 80, 120, 160 गिवन है। सारे के सारे नंबर्स 40 से डिविजिबल हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, 1 यूनिट लेंथ 40 किलोमीटर की ही ले लेते हैं। 40, 80, 120 एंड 160। अब देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है 1 यूनिट लेंथ on x-axis is equal to 1 hour, और 1 यूनिट लेंथ on y-axis is equal to 40 किलोमीटर। अब देखिए, 6 AM पर 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ये 40 किलोमीटर है, ये 6 AM है, तो यहाँ डॉट आ जाएगी। 7 AM पर 80 किलोमीटर, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और 8 AM पर 120 किलोमीटर, ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 9 AM पर 160 किलोमीटर, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इट मीन्स ये क्या हुआ, फिर से लीनियर ग्राफ बन गया। देखो, ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आप देखिए, क्वेश्चंस भी गिवन है, इनका आंसर आपने ग्राफ से ही देना है।
हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। अब ये बताना है 7:30 AM से 8 AM तक कितने किलोमीटर कार ने डिस्टेंस कवर की है। तो अब देखते हैं हम, ये 7 AM है, ये 8 AM है, तो हमने 7:30 AM ये है, बिल्कुल बीच में ले लेंगे। अब ये देखो 10 है ना टोटल यूनिट्स, 5 यूनिट्स इधर रह गए, 5 इधर रह गए। ये डार्क लाइन पर ही हम कहाँ जाएंगे, ग्राफ से अगर हमें बताना है तो हम अपने लीनियर ग्राफ की तरफ चलेंगे। कैसे चलेंगे, ऐसे ग्राफ तक आप जाइएगा, यहाँ पहुँच गए आपने, यहाँ 7:30 था, एरो लगा दो, यहाँ चले गए और इस ग्राफ से हम जाएंगे डिस्टेंस वाली साइड, वाई एक्सिस वाली साइड, ताकि हमें पता चले कितनी डिस्टेंस कवर की है 7:30 पर। ये आ गई डिस्टेंस, ये देखो यहाँ से गए, फिर एरो इधर, फिर हम यहाँ पहुँच गए। अब ये 80 और 120 के बीच में डिस्टेंस आ रही है, 120 और 80 का डिफरेंस है 40, और इट मीन्स 20 इधर रह गए, 20 इधर रह गए, 80 प्लस 20 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है 7:30 पर, और 8 AM पर 120 कवर की है, ये तो ऑलरेडी पता ही है। इट मीन्स कितनी डिस्टेंस कवर की है 7:30 से लेकर AM तक, 8 AM तक, ये हमें बताना है। देखो 8 AM पर है 120 किलोमीटर और 7:30 पर है 100 किलोमीटर। इट मीन्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है कार ने, 7:30 से लेकर 8 AM तक 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। अब टाइम क्या था जब कार ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, जब से ये शुरू हुई थी। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था तो 100 किलोमीटर उसने कब किया, देखो यहाँ पर 100 है। अब आप ग्राफ से ही अगर आप जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, अब मैं इस पेन से दिखा देती हूँ आपको। 100 से चले आप फिर ग्राफ की तरफ, यहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद आप पहुँच गए टाइम की तरफ। ये कब है, कौन सा टाइम है, 7:30 ही है। इस 7:30 पर, पहले भी हमने 7:30 पर टाइम, 7:30 पर कितना डिस्टेंस कवर किया था ये देखा था। अब 7:30 पर हमने 100 किलोमीटर ये बता रहे हैं, वैसे तो वहीं से ही पता चल गया था 7:30 पर 100 किलोमीटर है तो 100 किलो पर 7:30 टाइम है। आप एज इट इज़ भी लिख सकते थे, लेकिन दोबारा भी मैंने आपको यहीं से ही बता दिया। दोबारा से अगर हम इस ग्राफ पर जाएं, मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं है तो आपको इस ग्राफ से इस इधर जाना पड़ेगा लीनियर ग्राफ की तरफ। फिर जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे फिर एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे और वहाँ पर 7:30 AM आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर टाइम ही बताना है सेकंड का, ये है 7:30 AM। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का बी पार्ट कंप्लीट कर लिया है हमने। अब चलते हैं हम फर्स्ट सी पार्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। देखिए इसमें क्या है, डिपॉजिट गिवन है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली गिवन है, 1000 पर 80 रुपीज़, 2000 पर 160 रुपीज़, 3000 पर 240, 4000 पर 320 एंड 5000 पर 400। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इधर वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है ऑरिजिन। यहाँ हम लेंगे डिपॉजिट इन रुपीस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये डिपेंड करेगा डिपॉजिट पे, ये भी इन रुपीस है।
अब देखो एक्स एक्सिस पर हम क्या लें, 1 यूनिट लेंथ, देखिए 1000 2000 1000 का ही गैप है तो 1000 ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ 2000, यहाँ 3000, यहाँ 4000, यहाँ 5000। अब यहाँ देख लीजिए 1 यूनिट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, क्या ले लिया हमने, 1 यूनिट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस 1000 रुपीज, ये है डिपॉजिट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना लें देखो, 86 162 43 20 400, 80 का ही गैप है, मीन्स 80 के टेबल में आ रहे हैं सारे, तो सीधा हम क्या ले लेते हैं, 80 रुपीज़ का ही गैप ले लेते हैं हम। 80 160 240 320 400, तो 1 यूनिट लेंथ ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब हम यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करेंगे, कैसे, फर्स्ट है 1000 पर 80 रुपीज पे करने पड़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, ये 1000 है, ये 80 है, इट मीन्स यहाँ डॉट आ जाएगी। 2000 पर 160 यहाँ आ जाएगा। 3000 पर आप ऐसे भी देख सकते हो स्केल से, ये 3000 पर हम यहाँ गए और 240 इधर है, ये देखो इधर से और इधर से आप चेक कर सकते हैं। 4000 पर ये देखो ये 320 है, यहाँ आ गया, और 5000 पर इस तरह से 400, ऐसे आपने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1080 2000 160 3000 240 4000 320 5400, ये लेते हुए हमने पॉइंट्स ले लिए और इनको ज्वाइन कर दिया। अब ये ग्राफ हमारा बन गया। अब इस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ऑरिजिन, ये बताना है कि ग्राफ जो है वो ऑरिजिन से पास होता है कि नहीं। अब ये देखो, अब मैंने क्या किया था, सिर्फ ज्वाइन किया था तो यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसको अगर एक्सटेंड कर देती हूँ तो क्या होगा, ये ऑरिजिन से पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, यस द ग्राफ पासिस थ्रू द ऑरिजिन, यस द ग्राफ passes through the origin। आप इसको कह सकते हो when we origin when we extend it। ये भी आप साथ में ही लिख सकते हो, yes the graph passes through the origin when we extend it। Now use the graph to find the interest on 2500 rupees for a year। अब 2000 भी हमें पता है, 3000 भी पता है, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। जब हमें ये पता है ये डिपॉजिट 2000 है, ये 3000 है, और इस पे हमें पता है क्या इंटरेस्ट है, 160 है, और 3000 पे 240 है। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या हो जाएगा, 2500, ये 2500 है। अब इस वाली डॉट से हमने क्या करना है, लेके जाना है एक्स एक्सिस से लीनियर ग्राफ की तरफ, इस तरह से, क्योंकि हमने क्या बताना है, ग्राफ से ही बताना है, क्या एरो लगाओ, बताना क्या है, इंटरेस्ट। तो अब इंटरेस्ट किधर है, वाई एक्सिस पर। यहाँ लीनियर ग्राफ पर जाते ध्यान रखें, बीच में कहीं नहीं मुड़ना, पूरा लीनियर ग्राफ तक जाना है। जैसे ही आप वहाँ चले गए, वहाँ पर आप अपना पेन रखिए, ये डॉट आ गई
और वहीं आप अपना स्केल रखो और वाई एक्सिस की तरफ मुड़ जाओ। जो चीज़ें आप यूनिटरी मेथड से करते थे अब आप ग्राफ से बता पाएंगे। जैसे ही आप गए अब यहाँ देखोगे यहाँ क्या वैल्यू है, ये 160 है, ये 240 है, 80 का गैप है, बिल्कुल बीच में आ गए हम, तो ये मीन्स 40 का गैप हो गया, 160 प्लस 40 आ गया, ये आ गया हमारा 200, क्योंकि 40 इधर रह गया, 40 इधर, 160 प्लस 40 इज 200। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट है 2500 पर वो क्या होगा, 200 रुपीज। Now third part, to get an interest of 280 rupees per year, how much money should be deposited? अब पहले हमें क्या कहा था, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना होगा। अब इंटरेस्ट गिवन है, पूछा है इसमें कितने हमें डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 280 रुपीज़ के इंटरेस्ट पर जाएंगे। ये 240 है, ये 320 है, अब 40 और चाहिए, मीन्स बिल्कुल बीच में 40 का गैप है ही, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ एरो लगाइए, ये हो गया 280 रुपीज़। अब हमने यहाँ से जाना है, वाई एक्सिस से जाना है, कहाँ जाना है, लीनियर ग्राफ की तरफ। ये देखो इस तरह से ऐसे जाएंगे, डॉटेड लाइन ले लीजिए, ये ग्राफ पे पहुँच गए, यहाँ से यहाँ गए और ये आ गया, ठीक है। अब जैसे ही आप लीनियर ग्राफ पर पहुंचे, ये डॉट है, और अब हमने जाना है एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि डिपॉजिट इधर है। अब ये हम पहुंच गए हैं बिल्कुल 3000 और 4000 के बीच में। अब ये बीच में क्या है, 3500 रुपीज़, क्योंकि 1000 का गैप है और बिल्कुल बीच में है तो 500 हो गया, 3500, 3500 मीन्स 3500, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3500 रुपीज़ डिपॉजिट कराने पड़ेंगे अगर हमें 280 रुपीज़ का इंटरेस्ट चाहिए तो। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए क्या गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है एंड पैरामीटर गिवन है, और साथ में ये टेबल दी हुई है। और जब हम ग्राफ बना लेंगे हमें क्या बताना है, इज इट अ लीनियर ग्राफ, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्स एक्सिस, और इधर ले लेंगे वाई एक्सिस, और ये है ऑरिजिन। साइड ऑफ स्क्वायर लेंगे यहां पर, और डिपेंडेंट है पेरीमीटर, बोलेंगे हम वाई एक्सिस पर। साइड ऑफ स्क्वायर भी सेंटीमीटर में है, और पैरामीटर भी सेंटीमीटर में है। अब साइड ऑफ स्क्वायर देखिए यहाँ पर, ये 2 है, ये 3 है, 3.5 है, 5 है, 6 है, तो बेटर है हम 1 सेंटीमीटर की ही साइड ले लें, क्योंकि देखो 2 एंड 3 के बीच में 1 का गैप है, 5 एंड 6 के बीच में 1 का गैप है, और 3 और 3.5 के बीच में ओनली 0.5 का गैप है, तो 0.5 मीन्स 1 का हाफ कर लेंगे, इजी है हमारे लिए, तो हम 1 सेंटीमीटर की साइड ले लेते हैं। स्केल हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 means 1 unit length on x-axis is equal to 1 centimeter, and 1 unit length on y-axis is equal to, अब देखो पैरामीटर लिया है हमने,
इसमें देखो 8, 12, 14, 20, 24। अब ये सारे 4 के टेबल में आते हैं 14 को छोड़कर। या तो 2 का गैप ले लीजिए आप, वो भी पॉसिबल है, आप कर सकते हो ऐसा। आप चाहें तो आप यहाँ लीजिए 2, 4, 6, 8, 12, बट वो बहुत दूर चला जाएगा क्योंकि बाकी सारे 4 से डिविजिबल है 14 को छोड़कर। तो हम 4 का ही गैप ले लेते हैं, 14 को हम उसके बीच में ले पाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 2, 4, 4 का गैप लेना था ना, 4, 8, 12, 16, 20, 24। 4 का गैप ले लिया है क्योंकि ग्राफ ही छोटा लिया है मैंने, 2 का गैप वैसे भी पॉसिबल नहीं था, तो 4 का गैप ले लिया। 14 हम यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि 12 और 16 के बिल्कुल बीच में हम 14 ले पाएंगे। तो कैसे करेंगे देखेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर है 2, पैरामीटर कितना है 8, तो यहाँ आ जाएगा। वाई एक्सिस पर पहले बता देती हूँ, 4 सेंटीमीटर का गैप लिया है, तो 1 यूनिट लेंथ ऑन वाई एक्सिस इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो साइड है 2 तो पैरामीटर है 8, साइड है 3 तो पैरामीटर है 12, साइड है 3.5। अब ये ध्यान दीजिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि सामने ही गिवन है। अब 3.5 3 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच होगी, ये है 3.5, यहाँ 3.5 है, तो 3.5 पर हमने लेना है 14। अब यहाँ पर आप जाएं तो 14 है ये कैसे पता चला हमको, 12 और 16 के बीच में होगा 14, 12 और 16 के बीच में होगा ना 14, क्योंकि 12 और 16 के बीच गैप है 4, और फिर हमें बिल्कुल बीच में लेंगे तो 2 का गैप हो गया, तो ये हो गया 14, तो 3.5 और ये है 14। 5 पर है 20, ये 5 है, ऊपर जाएगा इधर और इधर से ये 20 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो 5 है और ये है 20, ये 6 है। अब हमें क्या लेना है, ये 6 पर 24। इसको और अच्छे से अगर आपने देखना है तो इस डॉट को आप इससे कवर कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ताकि आपका डॉट क्लियरली समझ में आए, वरना आप इसको इस तरह से डार्क कर देते हैं। ये है, ये बीच वाले हमारे डॉट हैं। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, हम ज्वाइन करके देख लेंगे क्या ये लीनियर ग्राफ है। देखो जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, इट मीन्स ये लीनियर ग्राफ है। तो क्या लिखना होगा, यस इट इज अ लीनियर ग्राफ। ये लीनियर ग्राफ है, ये ई है। अब इस सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। अब क्या गिवन है हमें, साइड ऑफ स्क्वायर तो है ही है और साथ में एरिया गिवन है। अब देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस ले लेंगे, और इधर वाई एक्सिस ले लेंगे। अब देखिए ये है 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1 का गैप है, तो उसी तरह से हम क्या लेंगे, यहां ले लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, वन वन का गैप है तो 1 से ही ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 यूनिट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ये ले लिया हमने वाई एक्सिस पर। अब
यूनिट लेंथ क्या ली जाए। अब देखिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 9, यहाँ है 16, यहाँ 25, यहाँ 36। अब देखो गैप से कुछ पता नहीं लग रहा आपको क्या लेना चाहिए। तो अब हम क्या करें, कैसे लें, या तो हम लें ये 0 है, ये 1 तो छोटे यूनिट्स को ले लें और ये 10 मान लें, तो लेकिन वो ग्राफ वो छोटा सा हो जाएगा। बेटर है हम क्या करते हैं, 1 यूनिट को हम 5 यानी ये 10 स्मॉल यूनिट्स को 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, यानी जो 2 स्मॉल यूनिट्स हैं वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या करें हम, 1 यूनिट लेंथ ऑन वाई एक्सिस is equal to 5 centimeter square. 5, then 10, then 15, then 20, 25, 30, 35, 40। लेकिन अब बड़े ध्यान से आपको प्लॉट करना पड़ेगा कैसे कहाँ लेना है हमें। अब देखिए 2 पर है 4, ध्यान दीजिए, अब ये नहीं है 1 2 3 4, नहीं, अब ये 5 है तो 5 से कहीं नीचे 4 ले लें, ऐसा भी नहीं। अब हमें बिल्कुल क्लियर पता है जब 10 स्मॉल यूनिट्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं तो इट मीन्स 2 स्मॉल यूनिट्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी 2 स्मॉल यूनिट्स नीचे आ जाइए 5 से, तो 2 पर ये आ जाएगा 4, ये पॉइंट आ जाएगा। देखिए क्योंकि 1 2 5 से 1 2 स्मॉल यूनिट नीचे गए तो वो 4 आ गया। इसी तरह से अब 3 पर है 9, अब 10 ये है तो 2 स्मॉल यूनिट नीचे चले जाओ तो वो हो जाएगा 9। 4 पर है 16, ये 4 है, इधर गए हम 15 से 2 स्मॉल यूनिट्स ऊपर जाइए, वो आ गया 16। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, ये देखिए ये मैंने कैसे ले लिया है, 2 स्मॉल यूनिट्स लिए हैं, इसमें भी 2 स्मॉल यूनिट्स नीचे लिए हैं, इसमें 2 स्मॉल यूनिट्स ऊपर लिए हैं क्योंकि 15 + 1 16। अब 5 पर है 25, ये तो क्लियर है ही, इसी के सामने है 25, और 6 पर है 36, ये है 35 और 36 हो जाएगा 2 स्मॉल यूनिट्स और ऊपर ले लोगे। अब इनको आपने मिलाना है। देखो अब हमारे पास डॉट्स क्या हैं, ये डॉट्स हैं, ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए हैं। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। देखिए पहले आप इसको ज्वाइन करेंगे, अब आप इसको देखें, हम इसको ऐसे रखें, इसको रख रही हूँ तो ये इधर आ रहे हैं, इनको मिला रही हूँ तो ये इधर आ रहे हैं, इट मीन्स सारे पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप क्या करो, पहले इन 2 डॉट्स को मिला लीजिए, फिर इन 2 पॉइंट्स को मिलाना है, फिर इनको मिलाना है, फिर इनको मिलाना है। ये क्या हो गया, कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा बन गया। ये ग्राफ बना है, तो ये क्या है, क्या ये लाइन पर है? इस तरह से मिलाते हुए जब मैं देख रही हूँ ऐसे जा रहा है, क्या ये लाइन ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये लीनियर ग्राफ नहीं है। तो अब हमें इस बार क्या लिखना पड़ेगा, नो इट इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। लास्ट टाइम फर्स्ट पार्ट में लीनियर ग्राफ था क्योंकि सारे पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे थे, अब ये लाइन में नहीं आ रहे तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी 15.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और इस एक्सरसाइज के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आए आपको कहीं पर भी, किस चैप्टर में या इस वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।